यही पढ़ना है ना सृष्टि? चलो पहले श्लोक देख लो फिर पढ़ेंगे। हाँ उसमें नहीं है बाबू, उसमें नहीं है, आप देखो ठीक है। पहले श्लोक का अर्थ बताओ मुझे, ठीक? पहला सवाल मेरा क्या, श्लोक का अर्थ बताओ। अच्छा मैम। जो नए हैं ठीक है, जो आते थे एक दो महीने से पढ़ रहे हैं उनको बताने दो, आज पीटे जाएंगे। सृष्टि, आकांक्षा और इस पे प्रतिमा और ये भी है ना। चलो हम लोग भी। आपको आता है कि नहीं? नहीं मैम। सृष्टि गदई हो गई है। मैम चलो देखो, हम लोग भी चले। इमं विवस्ते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवशवान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाको अब्रवीत। इमं का मतलब यह, विवस्ते का मतलब यहाँ सूर्य को बोला गया है, अस्ते लास्ट में आ रहा है ना, उस हिसाब से हम क्या समझेंगे, ये कौन है? सूर्य। योगम का मतलब होता है जो भक्ति मार्ग है, प्रोक्तावान का मतलब कहना, अहम मतलब मैं, अव्ययम मतलब ये सब चीजें। कौन कह रहा है? कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि ये भक्ति मार्ग मैंने सबसे पहले किससे बोला था? सूर्य से। याद आया? यस। अब तो याद आएगा नहीं। विश्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, इसका बता दो तब एक लाइन याद आ गया, दूसरा भी याद आ जाएगा। नहीं आया? अपने बेटे से मनु। वेरी गुड, चलो कुछ तो चला इसका दिमाग। फिर सूर्य ने अपने बेटे किससे बोला? मनु से। मनु अपने बेटे किससे बोले? इक्ष्वाकु से, ठीक है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज्यवर्ष विदु। एवं का मतलब इस प्रकार, जो यह परंपरा है, कौन सी परंपरा? कि जो बाप है अपने बेटे से ये भक्ति मार्ग कहता चला जा रहा है, तो ये परंपरा राजर्षियों के द्वारा चलता रहा। स कालेन इह महता योग नष्ट परंतप, लेकिन हे परंतप, जो यह क्या था? योग मतलब जो यह भक्ति मार्ग था, कालेन का मतलब बहुत समय से, महता का मतलब बहुत, बहुत समय से पृथ्वी पर क्या हो गया था? यह मतलब पृथ्वी लोक में नष्ट हो गया था, ठीक। स एव अयम मया ते अद्य योगम प्रोक्ता पुरातना। स का मतलब इसलिए। अभी देखो क्या होता है, ये भक्ति मार्ग जो होता है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये जो भक्ति मार्ग है ये रहस्यमय है, इसको किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, तो इसलिए मैं तुमको ये भक्ति मार्ग बता रहा हूँ। स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्ता, मतलब इसलिए ये जो भक्ति मार्ग है ये बहुत पुराना है। भक्त असी में सखा, भक्त हो तुम और मेरे क्या हो? सखा हो। इसलिए रहस्य में, ये रहस्यपूर्ण जो बात है मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो कि क्या है? उत्तमम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो आप लोग जो ये बात सुन रहे हैं, ये सुनने के लिए लोग संघर्ष करते हैं, और आप लोग आराम से सुन रहे हो, जबरदस्ती बुला के सुन रहे हैं कि आओ और सुनो ये सब चीजें, ठीक है। देखो, योग दर्शन प्रत्यक्ष अनुभूत व्याख्या क्या है? देखो, महर्षि पतंजलि कृत इस पुस्तक में बताया गया है कि योग प्रत्यक्ष दर्शन है। योग क्या है? प्रत्यक्ष मतलब साक्षात दर्शन है। यह लिखने या कहने में नहीं आता, क्रियात्मक चलकर ही साधक समझ पाता है जो कुछ महर्षि ने लिखा है। इसका वास्तविक आशय क्या है? साधनोपयोगी पुस्तक है। जैसे इसको अच्छे से समझना है तो क्या करना है आपको? 2 से 3 बार हाँ, पुस्तक लेना है, उसको ध्यान से पढ़ना है, और योग चिंतन तो आपका सुबह शाम होना ही चाहिए। कौन करता है कौन नहीं करता वो ईमानदार ही बता पाएगा। हम भी लिखते देखो कितने ईमानदार हैं। क्या दूं इनाम तुम लोग को? कुछ तब तो बहुत कुछ दे दूंगी। प्रश्न समाज के उत्तर गीता से, मतलब जो हमारे प्रश्न है वो उत्तर कहाँ से मिलेगा? गीता से। इस पुस्तक में सामाजिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक कैसे भी प्रश्न हो, उनका गीता के आलोक में समाधान किया गया है। दुनिया का कोई भी प्रश्न हो, आप जब गीता उठाएंगे आपको उसका उत्तर उसमें मिलेगा। कौन सा गीता? ये तो हम लोग को बस जैसे होता है ना, बच्चों को लालच दिया जाता है पढ़ने के लिए, सिर्फ वही है। लेकिन जो मोटी वाली गीता है, जब उसको पढ़ोगे तो आपको सारा समाधान मिलेगा।
बारहमासी। इस पुस्तिका में स्वामी जी ने अपने पूज्य श्री गुरु क्या है परमानंद जी महाराज को आकाशवाणी से प्राप्त भजन ईश्वरी गायन बारहमासी को संकलित कर उसकी व्याख्या की है। बारहमासी के आरंभ में साधना का लघु स्वरूप है। क्रमशः 12 महीनों के रूप में साधना के क्रमिक सोपानों का वर्णन है। इसमें प्रवेशिका से लेकर पराकाष्ठा तक लक्ष्य की ओर बढ़ने का पथ प्रदर्शन किया गया है। बारहमासी में क्या किया गया है? योग दर्शन को अच्छे से बताया गया है। जो किसकी पुस्तक है? गुरु जी के भी गुरु जी की। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। आज आप लोग की टेस्ट की कॉपी